हेलो दोस्तों, मैं अनिल सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। कल हमने पढ़ा था बंगाल का गवर्नर। आज हम पढ़ने वाले हैं बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1772 से लेकर के 1785 ईस्वी तक चला। जब वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर थे तब उन्होंने द्वैत शासन को समाप्त किया था 1772 ईस्वी में, और उसके बाद 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। जब ये गवर्नर जनरल बनते हैं तब 1774 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की, और उस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1774 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद 1784 ईस्वी में द विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। क्वेश्चन पूछेगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो 1784 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना की। क्वेश्चन पूछेगा प्रथम मदरसा की स्थापना कब हुई थी? 1781 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद 1782 ईस्वी में जोनाथन डक्कन द्वारा बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुई। क्वेश्चन पूछेगा बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1782 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? जोनाथन डक्कन द्वारा किया गया था। उसके बाद नंद कुमार जो थे कलकत्ता में रहते थे, एक ब्राह्मण थे। इन्होंने वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर एक आरोप लगाया कि इन्होंने नवाब की पत्नी से घूस लिए हैं, जिससे वारेन हेस्टिंग्स ने इस पर उल्टा आरोप लगा करके इन्हें फांसी की सज़ा दिलवा दी। और जब वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल यहाँ समाप्त होता है तो तब वो ब्रिटेन जाते हैं, और ब्रिटेन पे वहाँ के लोगों ने इन पे महाभियोग लगाया, और ये महाभियोग काफ़ी लंबे समय तक चला, और 1795 ईस्वी पे इन्हें मुक्त कर दिया गया। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि बंगाल के कौन से गवर्नर जनरल के ऊपर महाभियोग लगाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर लगाया गया था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है कर्नवालिस का शासनकाल 1786 से लेकर के 1793 ईस्वी तक चला। कर्नवालिस को ही सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कर्नवालिस को कहा जाता है। पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कर्नवालिस को कहा जाता है। और अस्थायी बंदोबस्त, क्वेश्चन पूछा था अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कर्नवालिस ने लागू किया था। कब किया था? तो 1793 ईस्वी में किया था। और इन्होंने क्या किया? 1789 ईस्वी में इन्होंने दास व्यापार पर रोक लगा दी। दास व्यापार आप नहीं कर सकते हो, इसलिए इस पर रोक लगा दिया गया। फिर दासों का अंत बाद में एक गवर्नर जनरल करेगा, जो कि आगे वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। लेकिन लॉर्ड कर्नवालिस ने क्या किया? दास व्यापार पर रोक लगाया। और उसके बाद लॉर्ड कर्नवालिस की मृत्यु भारत में ही हो गई, और भारत में हो गई तो इनकी समाधि स्थल भी भारत में ही बनाई गई। कहाँ? तो गाजीपुर में बनाई गई। गाजीपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उसके बाद आते हैं सर जॉन शोर का शासनकाल जो 1793 से लेकर के 1796 ईस्वी तक चला। इन्होंने अपने टाइम में कोई विशेष काम नहीं किया, इन्होंने सिर्फ अहस्तक्षेप नीति अपनाई। तो क्वेश्चन गिरता है कि अहस्तक्षेप नीति को किसने अपनाया था? तो सर जॉन शोर ने अपनाया था। उसके बाद आता है लॉर्ड बेलेजली का शासनकाल 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी तक चला। और इन्होंने क्या किया? सहायक संधि लागू की। सहायक संधि लागू की कब? 1798 ईस्वी में। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला नवाब हैदराबाद का नवाब था, जिसने स्वीकार किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो हैदराबाद था। उसके बाद मैसूर है, तंजौर, अवध है। और उसके बाद टीपू सुल्तान चौथे आगम मैसूर युद्ध में 1799 ईस्वी में मारे गए थे। क्वेश्चन पूछेगा टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1799 ईस्वी में हुई थी। किस युद्ध में हुई थी? तो चौथे आगम मैसूर युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी। और उन्होंने क्या किया? 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया। 1800 ईस्वी में क्या किया? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया। किसने किया? तो लॉर्ड बेलेजली ने किया। कब किया? तो 1800 ईस्वी में किया। और क्यों किया? क्योंकि उसमें ICS में पास किए हुए छात्रों को वहाँ प्रशिक्षित दिया जा सके। ठीक है, उसके बाद एक बार हम लोग फिर से थोड़ा सा रिकअप कर लेते हैं, जिससे कि हम लोग को अच्छे से क्वेश्चन याद हो जाए। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स
1773 यूनिटी एक्ट के तहत इन्हें भारत के बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। 1774 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। उसके बाद 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की। 1781 ईस्वी में क्या प्रथम मदरसा की स्थापना हुई। 1780 ईस्वी में समाचार पत्र छपा जिसका नाम था द बंगाल गजट। और 1782 ईस्वी में बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुई जिसके संस्थापक कौन थे? जोनाथन डक्कन थे। नंद कुमार पे झूठा आरोप लगाकर इन्हें फांसी की सजा दिलवा दी थी वारेन हेस्टिंग्स ने। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगाया जाता है। जब वो ब्रिटेन जाते हैं तो फिर मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है, पुलिस सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता है और अस्थायी बंदोबस्त भी लागू किया था। क्वेश्चन पूछा था अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। 1789 ईस्वी में इन्होंने दास व्यापार पर रोक लगा दिया और उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु भारत में ही हो गई, जिनका समाधि स्थल कहाँ है? गाजीपुर में है। सर जॉन शोर 1793 से लेकर के 96 तक इनका शासनकाल चला, जिसमें इन्होंने अहस्तक्षेप नीति को अपनाया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अहस्तक्षेप नीति को किसने अपनाया था? तो सर जॉन शोर ने अपनाया था। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी तक इनका शासनकाल चला, जिसके तहत इन्होंने आते ही सहायक संधि लागू की, जो 1798 में लागू की। अब इन्होंने सहायक संधि स्वीकार करने वाले प्रथम शासक कौन थे? हैदराबाद के नवाब थे। मैसूर, चित्तौड़, तंजौर, अवध थे। फिर टीपू सुल्तान चौथे आगम मैसूर युद्ध में मारा गया 1799 ईस्वी में। क्वेश्चन गिरेगा कि टीपू सुल्तान कब मारे गए? तो 1799 ईस्वी में मारे गए। कौन से युद्ध में मारे गए? तो चौथे आगम मैसूर युद्ध में मारे गए। और 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जिसमें ICS के परीक्षाओं विद्यार्थी जो पास करते वहाँ उन्हें प्रशिक्षित किया जा सके। उसके बाद सर जॉन वार्ले आते हैं 1805 से लेकर के 1807 ईस्वी तक। इनका टाइम में 1806 ईस्वी में बेल्लौर में एक सिपाही विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है बेल्लौर में सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1806 ईस्वी में हुआ था। किन के समय में हुआ था? तो सर जॉन वार्ले के समय में हुआ था। उसके बाद आता है लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम जो उनका कार्यकाल 1807 से लेकर के 1813 ईस्वी तक चला। इनका टाइम में एक प्रमुख घटना थी अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 ईस्वी में। और किसके बीच हुई थी? तो रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई थी। उसके बाद आता है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल 1813 से लेकर के 1823 ईस्वी तक चला, लंबे समय तक। और इन्होंने 1816 ईस्वी में संगोली की संधि हुई। संगोली की संधि किसके बीच हुई थी? तो नेपाल और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। कब हुई थी? तो 1816 ईस्वी को हुई थी। पिंडारियों का दमन। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन किया। उस समय पिंडारी काफ़ी लूटमाट कर रहे थे, जिसके वजह से इन्होंने एक अभियान चला करके पिंडारियों का दमन किया। अब पिंडारियों का प्रमुख सरदार कौन थे? जैसे आप देख सकते हैं चित्तू और करीम खान, ये प्रमुख थे। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। कल इसके आगे हम पढ़ाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।